बुद्ध, तुम्हें सीखना होगा कि कब मदद मांगनी है और कब नहीं। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कैसे दूसरों की मदद मांगनी है। एक समय की बात है, नदी के साथ एक गांव था और वह नदी से गांव के सारे लोग पानी भरते थे। हर रोज गांव की एक महिला नदी में पानी भरने के लिए आती थी। वह महिला 2 घड़े लेकर आती थी। एक घड़ा मिट्टी का और एक घड़ा पीतल का था। एक दिन जब वह महिला पानी भरने के लिए नदी के पास आई तो मौसम होने के कारण नदी में बहुत पानी भर गया। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण दोनों घड़े पानी में बह गए। दोनों घड़े अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे थे। जब पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को संघर्ष करते हुए देखा तो उसने सोचा कि मिट्टी के घड़े की मदद करनी चाहिए। पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को कहा कि मित्र, तुम कब तक खुद को बचा पाओगे? तुम ऐसा करो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को कहा कि तुमने मेरी मदद करने सोचा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम तो बहुत कठोर और मजबूत हो, लेकिन मैं बहुत ही कमजोर हूँ। अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं चूर चूर हो जाऊंगा। पीतल के घड़े ने जवाब दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे थोड़ी सी दूरी बना के रखूं। मिट्टी के घड़े ने कहा, तुम चाहे जानबूझकर मुझसे न टकराओ। पानी का बहाव बहुत तेज है, इस वजह से तुम न चाहते हुए भी मुझसे टकरा जाओगे। इसलिए मैं खुद को बचाने का खुद प्रयास कर लूंगा। अगर भगवान ने मेरी मदद की तो मैं बच जाऊंगा। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद मिट्टी का घड़ा नदी के किनारे पहुंच गया और पीतल का घड़ा भारी था और उसने नदी के किनारे पहुंचने का बहुत प्रयास किया। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वह पानी से भरकर डूब गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की मदद लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। दृष्टिकोण बदलने की शक्ति। हम अक्सर अपने सीमित दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, जिससे हमारी सोच और कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम केवल अपने आसपास के छोटे से दायरे में ही सोचते हैं तो हम जीवन की पूरी तस्वीर नहीं देख पाते हैं और अपने सच्चे उद्देश्य को खोज पाने में असफल हो जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने से हम जीवन की गहरी समझ और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सीमित कर लेते हैं तो हम स्वयं को अनावश्यक चिंताओं और दुखों में फंसा लेते हैं। जब हम अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलते हैं तो हम दुनिया को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है और हम सभी को सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जब हम वर्तमान क्षण को अपना लेते हैं तो हम अतीत और भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं। हम उन चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। यह हमें उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और शांति और ज्ञान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। मेरा मानना है कि स्टोइक दर्शन इससे भी अधिक प्रासंगिक है आज कभी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार बदल रही है और विकसित हो रही है। परिवर्तन की गति के साथ बने रहना कठिन हो सकता है और अभिभूत महसूस करना आसान हो सकता है, लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखा सकता है कि वर्तमान क्षण में कैसे जीना है। अगला, डू। कृतज्ञता का अभ्यास करें। सेनेका, वह एक धनी और सफल व्यक्ति थे, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए वह बहुत विनम्र और आभारी थे। एक दिन सेनेका जंगल से गुजर रहा थे जब उसकी नज़र एक गरीब आदमी पर पड़ी। वह बेचारा जमीन पर बैठकर खाना मांग रहा था। सेनेका रुके और उस गरीब आदमी से बात की। उसे पता चला कि गरीब आदमी ने सब कुछ खो दिया है। उसने अपनी नौकरी, अपना घर और यहाँ तक कि अपना परिवार भी खो दिया था। लेकिन भले ही उस गरीब आदमी ने सब कुछ खो दिया था, फिर भी उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए वह आभारी था। वह उस भोजन के लिए आभारी था जो उसे खाना था और जो कपड़े उसे पहनने थे। सेनेका को एहसास हुआ कि भले ही उसके पास बहुत सारी संपत्ति और सफलता है, फिर भी वह उन चीज़ों के लिए अधिक आभारी हो सकते हैं
जो उसके पास है। कृतज्ञता वह गुण है जो अन्य सभी गुणों को खोलता है। सेनेका, जितना अधिक आप आभारी होंगे उतना ही अधिक आप आभारी होंगे। एपिक्टेट्स स्टोइक्स का मानना था कि कृतज्ञता सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। उनका मानना था कि कृतज्ञता हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने और अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद कर सकती है। जब आप सुबह उठें तो उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके स्वास्थ्य से लेकर, आपके परिवार से लेकर, आपके घर तक कुछ भी हो सकता है। दिन के अंत में उस दिन आपके साथ हुई सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट निकालें। ये किसी अजनबी के दयालु व्यवहार से लेकर आपके द्वारा खाए गए स्वादिष्ट भोजन तक कुछ भी हो सकता है। कृतज्ञता लिस्ट रखें। प्रत्येक दिन कम से कम एक ऐसी चीज़ लिखें जिसके लिए आप आभारी हों। कृतज्ञता का अभ्यास करके हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना कर सकते हैं और जो हमारे पास है उससे अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।